नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई तो कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का फैसला किया। दिल्ली में कांग्रेस ने राजघाट पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाए, देश भर में एक माहौल बनाया जाए जिसका फायदा राहुल और कांग्रेस को 2024 में मिल सके। कानूनी दावपेच में पीछे रहने के बाद अब राजनीति में कांग्रेस बढ़त लेने की कोशिश में है। कांग्रेस के सत्याग्रह का एक ही टारगेट है कि 2024 में राहुल के लिए समर्थन जुटाना और देश के नक्शे से गायब होती कांग्रेस को संजीवनी दिलाना। इसके लिए कांग्रेस इंदिरा गांधी की रणनीति को अपना रही है। जनता पार्टी की सरकार ने जब इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था तो कांग्रेस ने आंदोलन चलाकर देश भर में इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति पैदा की थी और जिसका लाभ उसे सत्ता में वापसी के रूप में मिला था। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के साथ गैर बीजेपी दलों को भी संदेश देने की कोशिश कर रही है, जिसकी बानगी हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान से मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की और उस यात्रा में जो जनता का समर्थन उन्हें मिला, उससे साफ है कि 2024 में बीजेपी को अगर कड़ी टक्कर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी की सजा के बाद क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस छोटे दलों को आगे आने का मौका दे और साथ मिलकर काम करें। एक तरह से क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कमान छीनने की बात कर रहे हैं। छोटी पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस से अपनी बातें मनवाने का सही वक्त आ गया है, यानी ये राहुल के साथ हैं पर विपक्ष की कमान राहुल को मिलने की उम्मीद कम हो गई है। राहुल गांधी खुद को मोदी मोर्चे का सबसे बड़ा चेहरा इधर दिखाना चाहते हैं और इसी की वजह से कांग्रेस लगातार अब प्रदर्शन करना शुरू कर चुकी है। तो एक तरफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया और बीजेपी इस अपमान के बदले देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2019 में दिए गए उनके एक भाषण पर सजा हुई है। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं बड़ी ही सोच समझकर बोलता हूं। राहुल गांधी अगर सोच समझकर बोलते हैं तो बीजेपी ये मानती है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है। तो वहीं प्रियंका ने कहा कि वो केंद्र सरकार एक परिवार का अपमान सालों से करती आ रही है, उनकी सदस्य नहीं जाती, उन पर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन कब होगा। तो आज तमाम ये विषय हैं, इसी को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर्वेश जी। तमाम मुद्दों को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जिस तरीके से भाषण देते हैं वो तो हमने यहां पर देखा, लेकिन अगर हम बात करें आज की स्पीच को लेकर प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने आज कहा है कि देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। सबसे पहले इसको लेकर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, राजेश सिंह जी। आपको आवाज मिल पा रही है? राजेश जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, देखिए रिशु जी आवाज आ रही है ना? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। रिशु जी देखिए, ये गांधी परिवार जो है वो अपने आप को देश, कानून और संविधान के ऊपर समझता है। इनको लगता है कि हमको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट करना चाहिए
यार उसको ये समझ में नहीं आता, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी ये गांधी परिवार स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ये प्रियंका जी और राहुल जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई एक लोकतांत्रिक देश हो चुका है, ये कोई राजतांत्रिक देश नहीं है। प्रधानमंत्री के घर में जन्म ले लेने से या किसी वीआईपी या रसूखदार परिवार में जन्म लेने से हमको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। तो इनको तो हर जगह परेशानी रहती है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि ओबीसी समाज से एक व्यक्ति आकर के कैसे पूरे देश के हृदय में बस गया, कैसे पूरे देश में छा गया, कैसे लगातार इसका कद बढ़ता जा रहा है, कैसे लगातार प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, कैसे पूरे देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है। तो ये राहुल जी को, गांधी परिवार को, प्रियंका जी को, सोनिया गांधी जी को ये हजम नहीं हो रहा है, इनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ओबीसी समाज या ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है वो कैसे इतने बड़े वाकई में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पहुंच सकता है। इनको ये लग रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, एक लोकतांत्रिक देश है, ये कानून के, संविधान की और जनता के वोट से चलता है। जनता बिल्कुल ठीक है रत्नेश मिश्रा जी आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल के खिलाफ वो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। देखिए, अभी आपने जो प्रश्न पूछा उस पर मैं कुछ 4 लाइनें आपको कहना चाहता हूँ। सत्याग्रह आंदोलन गांधी का हथियार, मनमानी है कर रही इसे छोड़ सरकार, सदस्यता को खत्म कर सोचो क्या पाओगे सोचो, लगता है भाजपा जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। तो राहुल जी के जो सदन में सवाल थे उसका जवाब तो इनसे दिया नहीं गया। प्रधानमंत्री जी मुंह चुराकर भाग गए, मुंह छुपाकर भाग गए। उनको भाजपा को और प्रधानमंत्री आऊंगी राजेश जी आपके पास, कंप्लीट करिए। को और भाजपा की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि अगर राहुल गांधी सदन में रहेंगे तो उनको इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे और उनको मुंह छुपाकर भागना पड़ेगा बार बार। इस कारण उन्होंने षड्यंत्र करके राहुल जी की सदस्यता समाप्त करवा दी। खैर कोई बात नहीं, आपके हाथ। अच्छा, आप इस पूरे मामले को षड्यंत्र बता रहे हैं, तो मतलब सीधे सीधे आप तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं ना रत्नेश मिश्रा जी। देखिए रीशु जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि न्यायपालिका ने पहली बार किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अभी ये भाजपा के विधायक ऐसा कहेंगे, लेकिन मैं उसमें यह भी बता दूं कि अगर किसी भी बीजेपी के एमपी या एमएलए को सजा हुई है तो इतनी तत्परता कभी नहीं दिखाई गई कि सजा का ऐलान होने के 24 घंटे के भीतर डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया हो। और उस पे भी आप देख लीजिए कि सजा के लिए 30 दिन की मोहलत मिली हुई थी राहुल गांधी जी को। तो कम से कम उस मोहलत के समय का तो पालन कर लेना चाहिए था। आपने उसको नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी कहे, लेकिन देश को यह साफ संदेश जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो मैं कह रहा हूँ कि इस देश के सबसे डरे हुए और सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं, जो सदन में। ठीक है, अच्छा पाठक जी ये बताइए कि कांग्रेस, ठीक है सर, सबका मौका आने दीजिए ना, सबका मौका आने दीजिए। कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मौका दे दीजिएगा। ठीक है, बात बोल के थोड़ी मौका दे देंगे। ठीक है, बोलिए आप तो आधे घंटे तक आप ही बोलते रहेंगे, आप मौका ही नहीं देंगे ना फिर दूसरों को। दीजिए ना मौका, थोड़ा 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो आज के युग के महामानव हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस देश के इतिहास के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के सवालों से भाग रहा है, सदन में भी उसका जवाब नहीं देना चाह रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है देश के लिए और भारत की संसदीय परंपरा के लिए। अच्छा ठीक है सर्वेश पाठक जी, कांग्रेस राहुल गांधी के बतौर सांसद अयोग्य करार दिए जाने को इस तरह से प्रस्तुत कर रही है जैसे उनके द्वारा विदेशी धरती पर लगाए गए आरोप सही साबित हो रहे हैं। देखिए रेस्टू जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। देखिए, ये राहुल गांधी जी सीरियस ऑफेंडर है अपने वचन के मामले में, और एक ग्रांड ओल्ड पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं।
और जितने भी वयोवृद्ध नेता हैं वो उनके सलाहकार हैं, लेकिन जो सहायता या सलाह देनी चाहिए वो अच्छी सलाह नहीं देते हैं। उनको चने की झाड़ पे चढ़ा के ऐसे ऐसे उजुल बयान उनसे बुलवा दिए जाते हैं। देखिए, बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि राहुल गांधी जी एक विपक्ष का चेहरा बन के उभरे। जैसा कि आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने भी बोला था कि बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी लीडर बने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी ने ये बात बोली, कोर्ट उनको प्रॉपर समय दिया कि आप माफी मांग लीजिए। अब देखिए, कौन नहीं कहता कि नीरव मोदी चोर है, भाई चोर है, उसने देश का पैसा लेके भागा है। लेकिन आप उस सरनेम के सभी लोगों को अगर ये बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बात तो जाएगी। अब देखिए, राहुल गांधी जी का मैंने कहा सीरियस ऑफेंडर, बार बार वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में बातें उठाते हैं। अब आप याद कर लिए, क्या एक भी कांग्रेसी ऐसा नेता था जिसको काला पानी की सजा मिली हो? और यही माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जब नाभा जेल गए थे तो कैसे उनके पिताजी माननीय मोतीलाल नेहरू जी ने वायसराय को लिख के माफी मांग के उनको जल्दी जेल से छुड़वाया था। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का आभास नहीं है? वो जो विदेश की धरती पे जो भी बोलने गए वो कांग्रेस की एक अलग प्रोपेगेंडा है। आप रेफ्यूजी बताइए। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है ना पाठक जी, एक चीज यहाँ पर ये भी है कि कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ बोलने पर उनकी सदस्यता गई है, जबकि मामला मोदी उपनाम का था। तो क्या कांग्रेस इस मामले की रणभूमि जो है वो भी अपने हिसाब से रचने में लगी हुई है? देखिए, वो तो प्लॉट तो तैयार करेगी ना जमीन, जो उनके जैसे जयराम रमेश हो गए, बाकी के जो नेता है, अब जब उनके समक्ष इतना बड़ा विपत्ति खड़ा हो गया। अब देखिए रेसू जी, ये केवल एक मामला नहीं है, उनपे 4 और डिफेमेशन के केस हैं राहुल जी पे, और चारों विचाराधीन है। और 5वां केस जो है डेक्कन हेराल्ड केस वाला, अगर मान लीजिए चारों केस को खारिज हो जाता है, लोग ये माफी मांग लिए या कुछ भी हो गया, डेक्कन हेराल्ड केस जो है वो तो सरेआम भ्रष्टाचार का मामला है। उसमें अगर कन्विक्शन हो जाती है तो उसमें तो ऐसे भी सजा जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी इस सीरियसनेस को समझती ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और उसके लिए रत्नेश मिश्रा जी, आपको अच्छे वकील रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब फैसला आया था तो आप लोगों ने ये कहा था कि हमारे जो वकील थे वो अच्छे से पैरवी नहीं कर पाए, जबकि अन्य मुद्दों में आप अच्छे वकील रख लेते हैं। ये इतना बड़ा मामला था, उसके बाद आप अच्छे वकील नहीं रख पाए। खुद कांग्रेस ने यहाँ पर कहा, लगातार चर्चा आप लोगों के साथ यहाँ पर ये जारी रहेगी और तमाम सवालों का सिलसिला भी जारी रहे। सत्याग्रह से बनेगा दबाव, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सिंह जी, सवाल आप ही से करूंगी, आप उंगली मत उठाइए। दिखाई दे रहा है कि आपका मौका नहीं आया है बहुत देर से। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी आज लगातार आपके ऊपर आक्रामक रूप में नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति देश की लूटी जा रही है और 1-2 लोग हैं जिनको दी जा रही है। उन लोगों के खिलाफ कब एक्शन लेंगे आप लोग? राजेश जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, स्पष्ट रूप से हम तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपके पास जी बिल्कुल, अभी आपकी आवाज आई जी, कंप्लीट कीजिए। मैं मोबाइल ले लिया। तो देखिए रिशु जी, क्या है कि एक होता है लॉ पोलरिटी, ध्रुवता का नियम बोलते हैं, हिंदी में उसको कर्मफल बोलते हैं। 2013 में मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे कि भाई सदस्यता किसी की इतनी जल्दी न जाए, तो उसको राहुल जी ने अहंकारी थे कि अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपसे सवाल कुछ भी किया जाए लेकिन जवाब जो आप लोग रट कर आते हैं वही बोलते हैं। मैंने सवाल आपसे क्या किया, आप बात कहाँ की कर रहे हैं? रत्नेश जी जो बोले कि भारतीय जनता पार्टी, अरे रत्नेश जी ने थोड़ी ना सवाल किया सर, सवाल तो मैंने आपसे किया ना। प्रियंका गांधी ने जो बोला मैंने उसको लेकर आपसे सवाल किया, आप कहाँ मनमोहन जी पर पहुंच गए? आपका सवाल क्या पूछिए? मेरा सवाल नहीं है, प्रियंका गांधी का सवाल है। उन्होंने कहा है कि सारी की सारी संपत्ति लूटी जा रही है और 1-2 लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के करीबी हैं, उनको दी जा रही है। खासतौर पर अडानी का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसको लेकर आप जवाब देना चाहेंगे कुछ? हाँ, देखिए
ऋषु जी, अडानी जी तो मोदी जी के समय में तो करोड़पति बने रहे, चाहे अंबानी जी हो, अडानी जी हो। और अडानी जी अगर इतने गलत थे तो अशोक गहलोत जी क्यों उसके हाथ में है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा रहे थे? जब इनके यहाँ आते हैं तो मीठा मीठा कर, तो पीता पीता छू। जब इनके यहाँ आते हैं तो अडानी जी बड़े साफ सुथरे हो जाते हैं, और जब वो देश के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़े गलत हो जाते हैं। और प्रियंका जी तो 70 साल तक देश को उन्होंने लूटा और देश के टुकड़े कर डाले। ये लोग जाकर के लंदन में बोलते हैं कि अमेरिका को आकर के भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। ये तो ऐसे लोग हैं कि आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई जिसके खिलाफ, उसी के यहाँ जाकर के शरणागत हो जाते हैं, उनसे कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा किया जाए। एक बात। मैं दूसरी बात मिशन जी आपसे बताना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? अगर राहुल जी की सदस्यता चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या किसी पदाधिकारी ने तो केस दर्ज किया नहीं था। ये तो बकायदे केस चलाना, बकायदे जो संवैधानिक आईपीसी की धारा होती है, जो न्यायिक प्रक्रिया होता है, उसके तहत केस चला, उनको सजा हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? एक बात। दूसरी बात कि लालू जी इसी कानून से गए। 2 बात आपकी हो चुकी है, ये तीसरी बात आप कर रहे हैं। खैर, रत्नेश मिश्रा जी, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले पर आप लोग उसका विरोध करने से ज्यादा, मैं दूंगी सर सवाल कर लूं या जवाब भी आप अपने आप दे देंगे? सवाल भी आप खुद से ही कर लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता, मैं सवाल पूछ लूं, उस पर आप सुन तो लीजिए। मैं सवाल पूछूं या नहीं पूछूं, या सब कुछ खुद ही कह लेंगे आप? ये लोकसभा में बकायदे पेपर फाड़े थे, इसमें अरे सर, मैं भी सवाल करने के लिए बैठी हुई हूँ, मेरी भी सुन लीजिए, या अपने आप ही जवाब देते रहेंगे अपने आप से? मिश्रा जी, सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले पर आप लोग उसका विरोध करने से ज्यादा उसे भुनाने में लगे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए ऋषु जी, पहली बात तो यह कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने तो ये केस नहीं किया था, तो मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो डिफेमेशन का केस डाला था वो पूर्णेश मोदी ने डाला था, और पूर्णेश मोदी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है गुजरात के। तो पहले थोड़ा पढ़ के आया करें, थोड़ा अध्ययन करके आया करें। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्या कहते हैं कि हम भुना नहीं रहे हैं, हम बस केवल जो हमारी व्यथा है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो जनता की अदालत है उसके सामने ले जा रहे हैं। अरे भाई, अब जनता के सामने अपना दुख दर्द बयां करने से, अपनी आवाज उठाने से तो आप हमको रोक नहीं देंगे। सदन का अध्यक्ष आपके पास है, आप सदन को म्यूट करा सकते हैं, आप सदन के अध्यक्ष से नोटिफिकेशन जारी करवा सकते हैं। लेकिन इस देश में जो सर्वोच्च है, जो संविधान को अडॉप्ट करती है, वो है भारत की जनता। आप उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, उसके समक्ष हम मेरे पास समय कम है। आखिरी सवाल सर्वेश पाठक जी आपसे। राहुल के मामले में साफ दिखता है कि कोर्ट में उनकी तरफ से मजबूत पैरवी नहीं की गई। क्या यह भी कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है? राजेश जी, माफी चाहूंगी, समय नहीं है जी। पाठक जी जी, जिसके पार्टी के पास भारत के सबसे वरिष्ठ, सबसे पढ़े लिखे वकील की पूरी फौज हो, और वहाँ पे यह सवाल उठना, मैं नहीं समझता कि यह एक सटीक और लाजमी सवाल है। जो यूपी सिस्टम है कांग्रेस का, कुछ कहीं घटित घटना होती नहीं है। मिश्रा जी सुनने दीजिए ना, बात तो सुनने दीजिए ना, क्या कह रहे हैं? डिटेन किया गया एयरपोर्ट। अरे मिश्रा जी, सुनने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, और यहाँ जो युवराज है राहुल गांधी जी, उनको बचाने के लिए क्या वकील की लंबी काम नहीं करेगी। चलिए, कुल मिलाकर आप लोगों ने ठान लिया है कि मतलब आप बोलते रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।